वेतन, रेगुलर पालिसी, रेगुलर पालिसी, रेगुलर पालिसी, एलजी साहब, एलजी साहब, एलजी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जेके गवर्नमेंट, निकलो बंद मकानों से, निकलो जेके गवर्नमेंट, 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 एलजी साहब, 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 जेके गवर्नमेंट, जेके। जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। पीएचई डेली नीड वर्कर्स की बात की जाए तो लगातार उनके प्रदर्शन जारी हैं और अपनी मांगों को लेकर कई बार हमने इन्हें देखा कि प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक बार फिर जो ये लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग जो है इनकी है कि जो इनका वेतन है वो इन्हें दे दिया जाए। इसके साथ साथ ही अगर बात की जाए तो इनको रेगुलाइज किया जाना चाहिए। बजट आ चुका है, बजट के बाद भी जो है संतुष्टि नहीं हुई है और आज इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खिलाफ भी जो है नारेबाजी की है, क्योंकि उनके आने के बाद कई ढेर सारी उम्मीदें जगी थी। विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है, तो लगा था कि यहाँ पर भी विकास देखने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो विकास पुरुष जो हैं जम्मू कश्मीर में आए थे तो लगा था कि आपका भी विकास होगा, पर ऐसा नहीं हुआ है। उन्हें आए हुए भी अब तकरीबन 6 महीने का वक्त होने वाला है, परंतु आपके हाथ भी सिर्फ निराशा लगी है, क्या कहेंगे? हमें पूरा विश्वास था कि जिस दिन जम्मू कश्मीर की बगडोर हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी से संभाली थी कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा 61,000 जो अस्थायी कर्मचारी है उनका विकास होगा। अभी सब लोगों ने देखा कि बजट भी पास हो गया। इस मन से हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि आपको हम विकास पुरुष कहते हैं कि अभी 28 से पहले इनका जो बजट है उस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान हो। हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी चाहिए, मिनिमम वेज चाहिए, हमारा जो पेंडिंग सैलरी का जितना भी इशू है वो होना चाहिए। जैसे कि हमारे डेली वेजर हैं, जैसे कि कईयों ने सुसाइड कर दिया, जिनकी डेथ हो गई, उनके परिवार के एक सदस्य को अस्थायी नौकरी चाहिए। ये मांग हम करते हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। जैसे कि आज सबको पता है कि आज हमारा वर्ल्ड वाटर डे है, मगर ये जो वाटर बचाना तो है, मगर वाटर को चलाने वाले जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर ये जो 61,000 अस्थायी कर्मचारी जहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि जिन गरीब अस्थायी कर्मचारियों को 70 महीने से 72 महीने से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, उनके जो बच्चे हैं बेटी बढ़ाओ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, जिन हमारे अस्थायी कर्मचारियों को 72 महीने से वेतन ना मिला हो, अगर वो अपनी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो अपनी बेटी को कैसे बढ़ाएंगे? आज हम इस मन से उनसे एक बार आग्रह करते हैं और कहना चाहते हैं कि हम आपको विकास पुरुष मानते हैं कि 28 से पहले इस बजट में हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए, हमें पेंडिंग सैलरी चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए। जय हिंद जय भारत। एमपी जुगल किशोर जी की बात की जाए तो वो संसद में जाकर जो है बड़े बड़े भाषण देते हुए नजर आए, उसमें जिक्र हुआ आप लोगों का भी, पर सही तरीके से कई बार हमने देखा कि जो सही तरीके से पेश होने की बात थी वो नहीं हुई। ऐसा लगा कि सिर्फ जो पीछे के पेजेस थे उन्हें पलटते गए और आगे चलते रहे। क्या उनका भाषण जो उन्होंने 2 मिनट के, शायद 2 मिनट की चर्चा ही की है, मगर फिर भी हम कहते हैं कि बहुत कभी सुना नहीं दिल्ली में भी डेली वेजर की कोई चर्चा हुई है। फर्स्ट टाइम हुई है, थोड़ी देर के लिए हुई है। हम उनके भाषण या उनकी चर्चा पे डिपेंड नहीं हैं। हम जितने लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, हमें अपना हक लेने आता है। कहने को आज विश्व जल दिवस मना रहे हैं, मगर जल को बचाने वाले जो लोग हैं, सप्लाई करने वाले जो लोग हैं, ये आज भी मर रहे हैं और 20-25 साल से ये मरते आ रहे हैं। हमने आज ये कार्यक्रम रखा है, प्रोग्राम रखा है, सभी डेली वेजर को इधर करके, अगर गवर्नमेंट ये 28 तारीख तक हमारा जो भी बजट में सेशन चल रहा है उसमें प्रावधान नहीं करते, तो इसी दिन से लेके 28 तारीख तक कुछ न कुछ उल्टा सीधा हम करने जा रहे हैं। इससे पहले कि गवर्नमेंट समझ जाए और हमारी जो 3 मुख्य डिमांडें हैं उस पर अमल करे, नहीं तो मजबूरन हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता पकड़ना पड़ेगा कि बाद में जो भी कुछ होगा उसका सारा जिम्मेवार गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा। इनके लफ्ज़ों की बात की जाए तो इन्होंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चेतावनी दे दी है साफ तौर पर कि 28 से पहले अगर कोई कदम नहीं उठाए जाते तो कुछ गलत होगा। हमने देखा कि बाकी लोग जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हों या
अपने मुद्दों को लेकर उन्होंने भी चेतावनी दी है। क्या लगता है कि इस समय जो संकट है वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट पर यानी कि बीजेपी सरकार पर आ गया? देखिए मैडम, पहले तो आप सब मीडिया वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो फ्रंट की तरफ से इस वक्त मेरे साथियों ने आपको बताया कि एक डेली वेजर की डिमांड जो है पिछले 20-25 साल से चली आ रही है रेगुलराइजेशन की। आज की सरकार जो है, हमारे गवर्नर साहब जो है, उन्होंने हमारे साथ बाज़ाब्ता तौर एक एग्रीमेंट किया था, रिटर्न एग्रीमेंट, और उन्होंने बोला था डीडीसी इलेक्शन के बाद हम आपका मसला जो है इसको हल करने की कोशिश करेंगे और इसको हल करेंगे। उनके कहने के मुताबिक हम वेट कर रहे थे कि गवर्नर इंतज़ामिया जो है ये हमारे डेली वेजरों के साथ इंसाफ करेगी, लेकिन इस वक्त टिल डेट 4 महीने हुए, अभी तक गवर्नर साहब ने हमारे बारे में कलम नहीं उठाया है और हम मजबूर हो गए। पीएचई एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट सूबा जम्मू जो है, इस वक्त हम मजबूर हैं इस वक्त कोई ड्रास्टिक कदम उठाने के लिए, और हमारा 1 से लेकर 61,000 जितने भी डेली वेजर हैं सारे के सारे इस वक्त इस नया में डूबे हुए हैं और सारे लोग इस वक्त कुछ ऐसा करने के लिए उतावले हो गए हैं, क्योंकि आप हमें ये समझाएं जैसे SOPs का इस वक्त बोल रहे हैं हम उसका पालन करेंगे। SOPs का पालन इसलिए कर रहा है कि ज़िंदगी बचानी है। इस तरफ से तो गवर्नमेंट हमें मार रही है। हमारी 61,000 जो हमारी फैमिलियां हैं, 5 लाख इनके साथ जुड़ी हुई, उनके साथ तो गवर्नमेंट बिल्कुल भेदभाव कर रही है। कोई इंसाफ नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, पेंडिंग सैलरी का कोई क्या कहते हैं इनके पास प्रोग्राम नहीं है। हमारी सैलरी, हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट का कोई प्रोग्राम नहीं है। सारे गरीब लोग जो हैं इस वक्त दर बदर की ठोकरें कर कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपके माध्यम से अपने फ्रंट की तरफ से मैं ये सब उनको इस वक्त क्या कहते हैं जो वर्कर आपके माध्यम से इस वक्त सुनेंगे और सुन रहे हैं, सब वर्करों को हम ये कह रहे हैं कि हम आपके शाना बशाना है, आप खड़े हो जाओ, सारे के सारे रोडों पे आ जाओ, एक ही बार इसका फैसला हो जाए। और जब तक न गवर्नर इंतज़ामिया इसमें खुद मुलविस हो जाए, वो खुद इंसाफ करने की क्या कहते हैं कुर्सी पे आ जाएं और हमारे साथ इंसाफ करें, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपका वक्त ये ले लूँगा कि आप देख रहे हैं 10 मंचों से यहाँ से क्या कहते हैं 61,000 क्या कहते हैं डेली वेजरों की आवाज़ आ रही है, लेकिन उन्हीं लोगों ने इस मसले को ख़राब किया है। हम देख रहे हैं कि 2014 में हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पहुँचाया था कि हमारी सिर्फ रेगुलराइजेशन बकाया थी। हमने अपनी तनख्वाह को रेगुलर किया था। 2008, 2009, 2010 में हमारे वर्करों के 9, 10 और क्या कहते हैं 11 सैलरियाँ मिली थी साल में। हमने इसको कहीं पहुंचाया था किसी ठिकाने पे, जो हमारी एसोसिएशन है, जो हमारा फ्रंट है। लेकिन उसके बाद जो ये नए इसमें घुस गए, जो ये बेकार लोग हैं, जिनको आता पता कुछ नहीं है, जिनको CSR का पता नहीं है, मुलाजमों का कानून जो गवर्नमेंट ने बना उसका पता नहीं है, वो इसमें घुस के वो करप्शन करने लगे। उन्होंने यह किया कि इस मसले को आगे ले जाना का ज़ीरो पे पहुँचाए। इस वक्त जो हम 2007 में गवर्नमेंट को बोल रहे थे हमारी तनख्वाह रेगुलर करो, 2021 में इन्होंने इस वक्त ये नारा दिया। जिस तरीके से आपने कहा कि बीच में और लोग घुस गए हैं, ये सवाल बनता है कि अब PHE की अगर बात की जाए, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपका यूनाइटेड फ्रंट है, एक और फ्रंट सामने आता है, एक दिन आप प्रदर्शन करते हैं तो दूसरे दिन वो लोग प्रदर्शन करते हैं। क्या लगता है कि अब एम्प्लॉयज को भी 2 गुट बनाने की जरूरत पड़ेगी, 2 अलग अलग बनाने की जरूरत पड़ेगी? क्या उनकी वजह से ये सारी चीजें खराब हुई है, आप ये मानते हैं? देखिए, मेरी तरफ से मैसेज है 61,000 लोगों को। वो ये देख रहे हैं कि जो फ्रंट इस वक्त काम कर रहा है, जो चेहरे इस वक्त काम कर रहे हैं, वो 2014 में काम कर रहे थे और इनका मसला जो था एक स्टेप आगे जा रहा था। बहरहाल इनके पास भी दिमाग है, ये भी इसमें से क्या कहते हैं 50% लोग पढ़े लिखे हैं, इनको पता है। अगर ये एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे थे, स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है, उतावले नहीं हो जाते। ये उस वक्त ये बोल रहे थे उस वक्त कि 3 महीने में हम इनका ऑर्डर करवाएंगे। वो 3 महीने गए, इस वक्त 7वां साल चल रहा है। और ये देखेंगे इस वक्त की ये नाजुक मसला, अगर इस वक्त भी हमारा 61,000 डेली वेजर इकट्ठा नहीं हुआ और सड़कों पे नहीं आया और जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, जिस तरीके से सरकार पे दबाव बनाते हैं, उस तरीके से नहीं किया तो आगे आने वाले वक्त में ये लोग फिर पछताएंगे। और आपके माध्यम से मैं लास्ट में गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ, हमारे फ्रंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मसले को हल करने की कोशिश करें। और 30 तारीख तक जो बजट सेशन चल रहा है, इसमें हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट कम से कम पहले ये लागू किया जाए और हमारा SRO 64 जो है उसके तहत हमारी रेगुलराइजेशन शुरू करें। तो उसके बाद हम बहरहाल सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद ये हमारे 61,000 लोगों का और फ्रंट का नया रुख फिर देखेंगे, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे होगी। नया रुख देखेंगे इनका कहना है, पर साथ ही साथ जब मैंने इनसे भी सवाल किया था कि हमने देखा कि आपके ही एम्प्लॉयज़ के 2 फ्रंट सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, क्या दोनों की रणनीति अलग है, दोनों की मांगे क्या अलग हैं, या एक ही मांग को लेकर 2 जो फ्रंट है वो बना दिए गए? देखिए, मैं पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं।
जहाँ तक रही ये आपका जो सवाल है कि 2 गुट जो बने हुए हैं, देखिए हम शुरू से ही यूनाइटेड फ्रंट में थे और यूनाइटेड फ्रंट चलाते आ रहे हैं और वो लोग भी हमारे बीच में ही थे, लेकिन वो अगर बीच में से निकल के गए हैं, मुझे ये नहीं पता है कि उनका निकलने का कारण क्या है, कि वो जहाँ तो उन लोगों का काम करवाने के लिए निकले हैं तो फिर अभी तक वो काम क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट को जो हमारी जो ये आवाज़ जो जाती है, इसमें ये ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट समझती है डिवाइड एंड रूल वाला काम हो गया। तो मैं तो सभी मुलाजमों को कहता हूँ, हमारा जो 60,000 मुलाजमों का जो ये रेगुलेशन पॉलिसी का मसला है, जहाँ हमारी PHE का सबसे ज़्यादा पेंडिंग वेजेस का मसला है, वो तो हमें एकजुट को होकर लड़ना पड़ेगा। ना तो उनकी डिमांड अलग है, ना हमारी डिमांड अलग है। डिमांड अलग नहीं है, फिर भी वो अलग हुए हैं और इनकी तरफ से कहीं ना कहीं उन पर एक तीखा वार भी किया गया कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गलती जो थी आज सभी को भुगतनी पड़ रही है। देखिए वो तो डेली वेजरों का ही मसला है ना, डेली वेजर ही भुगत रहे हैं ना इस वक्त। हमारा जो यूनाइटेड फ्रंट है जो अभी जो बना हुआ है, इसमें ना तो हमारा कोई प्रेसिडेंट है, ना हमारा कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है। हमने किसी को कोई ओहदा नहीं दिया है। हमने सभी जितने भाई जितने भी हमारे हैं, हमने सभी जो मेंबरान हैं, हमने सभी को एक जैसा ओहदा दिया हुआ है कि आप सब लोगों की लड़ाई है। हमें ना तो प्रेसिडेंट ही चाहिए, ना कोई ओहदा चाहिए। हमारा एक ही मसला है कि हमने ये अपना हक कैसे लेना है, जो हमारा जो क्या कहते हैं इस वक्त जो हमारा रेगुलेशन पॉलिसी है या पेंडिंग वेजेस है। लेकिन कुछ लोग जो है वो पता नहीं किस सोच के साथ चल रहे हैं। वो भी हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनकी सोच क्या है उन्होंने बताना चाहिए कि हमारी ये सोच है, हम इस तरह से मसला हल कराएंगे, हम उनके साथ हैं। हमें बताइए कि किस तरह से आप मसला हल करा सकते हो। या तो प्रेसिडेंट बन के करवाओ, जनरल सेक्रेटरी बन के करवाओ, कोई भी ओहदा लेना है करवाओ तो सही यार, कुछ ना कुछ तो करवाओ, लेकिन गवर्नमेंट को गलत मैसेज मत दो अलग होके, जिसके कारण जो कि हमारा जो डेली वेजरों का जो मसला है, इससे गवर्नमेंट क्या कहती है डिवाइड एंड रूल के साथ जो ये तोड़ मोड़ के हिसाब से चलती है, जिससे मुलाजमों का नुकसान होता है। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके साथ मैं ये अपने जो आज जो वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जा रहा है, मैं प्रधानमंत्री जी को भी मुबारकबाद देता हूँ और अपने चीफ इंजीनियर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, जो कि आज वहाँ पे ऑनलाइन जो ये चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जल को बचाना है। लेकिन मैं उनको ये मुबारकबाद देता हूँ, भाई जल तो बच जाएगा, ये ऊपर अल्लाह की नियामत है, ये हमारे भगवान की नियामत है। इसको ना तो सूरज को ख़त्म कर सकता है, ना कोई जल को ख़त्म कर सकता है। लेकिन आप लोगों को बड़ी मुबारकबाद है कि हमारे 61,000 डेली वेजरों को आपने ख़त्म कर दिया। मैं आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ और ये इनके लिए बहुत सेम है। तो अब आप ये बताइए कि हमारे पास लास्ट रास्ता यही बचा है कि अब हम ये ज़्यादा देर वेट करने वाले नहीं है। 2-4 दिन में जो भी बजट चल रहा है, अगर ये कोई प्रावधान रखते हैं तो ठीक है, जैसे हमारे भाइयों ने कहा है। उसके बाद हमारा आंदोलन किस रुख में जाएगा, जिसके कारण गवर्नमेंट को ये नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने साफ तौर पर अब एक अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि अगर 28 तारीख से पहले कुछ नहीं इनके हक में आता तो ये लोग जो हैं अपना एक अलग रूप दिखाएंगे। लगातार जो है सरकार को अल्टीमेटम मिलते जा रहे हैं और आज एक और अल्टीमेटम मिला है। अब देखना ये है कि सरकार क्या इनके हित में कोई फैसला लेगी या नहीं, या इसी तरीके से इन लोगों को बार बार सड़कों पर उतरना होगा। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।